वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, इनके निबंधों के संकलन का नाम है चिदविलास। अगला प्रश्न है 50। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो सही हो जाएंगे पर चौथा गलत हो जाएगा। तो चलिए पहले कथनों को देख लेते हैं। पहला जो कथन पूछा गया था, इसमें आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है, तो ये सही हो जाएगा। इसके पश्चात है श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, तो ये भी सही हो जाएगा। अंत में है मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित। तो जो विद्यानिवास मिश्र है, इनका कौन सा निबंध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, डी सही विकल्प हो जाएगा। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी रचना का नाम बताना है या निबंध का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा संस्कृति और साहित्य, सी हो जाएगा 2 का। फिर है कुबेर नाथ राय, इनके जो निबंध संकलन का नाम होगा पद्ममुकुल, ये यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंध संकलन का नाम हो जाएगा आलोक पर्व, ये सही हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मीन पद के रचनाकार का नाम बताइए। तो जो आत्मीन पद है, इसके रचनाकार का नाम यहाँ पर बी हो जाएगा अज्ञेय। फिर है लिखी कागज कोरे किसका निबंध संकलन है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का, डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 54। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें 3 होंगे पर चौथा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं होगा। जो भवंती है, ये हो जाएगा। फिर है सबरंग और कुछ राग, तो ये भी हो जाएगा। फिर है समंतसर, तो ये भी हो जाएगा। अंत में जो संचारणी है, ये इनका निबंध संकलन नहीं हो जाएगा, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 55। इसमें पूछा गया है, स्मृति लेखा अज्ञेय जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है। तो ये हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंधों का संकलन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन तो फुलवा बीननहारी, इस निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। तो ये निबंध संग्रह किसका है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र। तो इनका एक निबंध पीछे हमने पढ़ा था, कौन सा था वो, तो वो था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ये दूसरा है कौन तो फुलवा बीननहारी, ये विद्यानिवास मिश्र का ही निबंध संग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये है, इनमें से कौन सा विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं होगा। क्या प्रश्न है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें से एक ऐसा निबंध संकलन है जो विद्यानिवास मिश्र का नहीं होगा। तो चलिए उसका चयन कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा विकल्प डी, समंतसर इनका नहीं होगा। बाकी अग्निरथ, महाभारत का काव्यार्थ और लागो रंग हरो, ये तीनों ही निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक तरफ निबंधकार है और दूसरी तरफ उसकी रचना है या निबंध है, उनका हमने चयन करना है। तो चलिए करते हैं।
तो जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है, इनकी जो रचना हो जाएगी या निबंध हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। फिर है विजय देव नारायण शाही, इनका हो जाएगा साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। फिर है निर्मल वर्मा, तो इनका हो जाएगा यहाँ पर कला मिथक और यथार्थ। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका हो जाएगा लक्ष्मी पूजा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इनका चयन कर सकते हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा कथन असत्य होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो गलत होगा, तो उसे देख लेते हैं, उसका चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है इसमें बताया गया है कि एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक बार एंटी नेट में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बना था कि जो एक साहित्य की डायरी है ये मुक्तिबोध की किस विधा की रचना है। तो अधिकतर बच्चों ने ये डायरी पढ़कर डायरी विधा मान लिया था और ये सही कर लिया था। तो ये डायरी विधा नहीं होगी दोस्तों, ये होगा निबंध संग्रह। ठीक है। अगला विकल्प है ब्रह्मानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है यहाँ पर तीसरा कला का जोखिम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन होगा। तो ये सरासर गलत होगा, ये इनका निबंध संकलन नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61 भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है। तो क्या है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है 62, इसमें पूछा गया है विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संकलन स्वीकार किया है या संग्रह स्वीकार किया है। तो ये किया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है 63, इसमें पूछा गया है फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संकलन है। तो ये हो जाएगा विकल्प बी, विवेकी राय का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट आप करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जीप पर सवार इलिया किसकी व्यंग्य रचना है। तो जो ये है जीप पर सवार इलिया, ये कैसी रचना है, ये व्यंग्य रचना है और किसकी है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी, शरद जोशी की रचना हो जाएगी ये। अगला प्रश्न है 65, पूछा गया है रमेश चंद्र शाह का इनमें से कौन सा निबंध संकलन है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी रचनाएं इनकी हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है, समानांतर, शैतान के बहाने और बागार्थ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 66, इसमें पूछा गया है दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है। तो जो दस्तावेज है ये हो जाएगा आपका जगदीश चतुर्वेदी का निबंध संग्रह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यह है मिलान करने वाला। तो चलिए मिलान करते हैं। तो जो शैतान के बहाने हैं ये किसका निबंध संकलन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रमेश चंद्र शाह का। फिर है यथासंभव, ये हो जाएगा शरद जोशी का। फिर है शोक सभा, तो ये डॉक्टर शोक सभा, ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ त्यागी का। फिर है विराम चिन्ह, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, शैतान के बहाने रमेश चंद्र शाह का, यथासंभव शरद जोशी का, शोक सभा तो ये रविंद्रनाथ त्यागी का हो जाएगा और फिर है विराम चिन्ह, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का हो जाएगा।